इस ना पीटीएम इसकी हो गई है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेटर है, दर्द हो रहा है बस। हाँ, यहाँ पे है साइड में ना, जहाँ से वो पार्ट निकला है। डॉक्टर के पास लेके चलें एक बार। तू ये बता, तेरा क्या रिपोर्ट आई? तू बता रही है या मैं बताऊं? जो कंप्लेंट मिली है इतनी जबरदस्त। मतलब डांट पड़ी है? इस ना मैम बहुत गुस्से में थी। इस ना मैं एक ना तुम्हें शॉकिंग न्यूज और दे देता हूँ। अब क्या हो गया? हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ध्वनि, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं मेरी पीटीएम में। इसकी पीटीएम में जा रहे हैं। और आप देखो समझ ही गए होंगे कि आज मम्मी क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपको पता चला कि मम्मी घर पे आई हैं और अभी डॉक्टर ने मना किया है कि ट्रैवलिंग कम से कम करनी है। तो पीटीएम इम्पोर्टेंट है लेकिन उतनी नहीं है जितनी मम्मी की हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तो देखो हम कुछ भी हो, मेडिकल या जो भी आपकी हेल्थ की इश्यूज है वो सबसे पहले आते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे जिन्नी दीदी कहाँ है? जिन्नी दीदी कहाँ है बेटा? उनकी क्लास चल रही है। उनकी क्लास चल रही है घर पे ऑनलाइन, तो उसको भी लाना पॉसिबल नहीं था। तो एक्चुअली में क्या, लाइफ में ना हर चीज इम्पोर्टेंट है और हमारे साथ इतनी चीजें पाइल अप हो गई, इतनी सारी चीजें एक साथ आ गई कि आज जिनी की ऑनलाइन क्लास भी हो गई और मम्मी की सर्जरी है, तो हम दोनों को पीटीएम आना पड़ा। तो अब चलें स्कूल और देख लें कि तेरी क्या क्या शिकायतें मिलती हैं। शिकायत नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। अच्छा तो ये बता, तेरी फेवरेट टीचर कौन सी है? फेवरेट सब्जेक्ट टीचर कौन सी है? मेरी क्लास टीचर फेवरेट है। क्लास टीचर फेवरेट है? सब्जेक्ट टीचर नहीं है। सब्जेक्ट टीचर नहीं है। और तेरी जो क्लास टीचर है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? पढ़ाती थी मुझे। अब नहीं, कुछ नहीं पढ़ाती है? पढ़ाती थी मुझे। अब सिर्फ क्लास टीचर है, कुछ पढ़ाती नहीं है? नहीं, क्योंकि अच्छा फ्रेंड फिर तो देखो फेवरेट हो ही जाएगी ना। जो टीचर कुछ नहीं पढ़ाती वो तो फेवरेट हो ही जाएगी। नहीं, वो एक्चुअली सीरियसली बहुत ज्यादा स्वीट टीचर है। मतलब मन लॉलीपॉप की तरह या कैंडी की तरह? नहीं, वो स्वीट टीचर है, मार्शमेलो की तरह। वो बहुत स्वीट सॉफ्ट टीचर है और मतलब कि वो बहुत प्यारी टीचर है। प्यारी टीचर है। तो चल आज देख लेते हैं वो कितनी प्यारी है। जब तेरी कंप्लेंट लगाएंगी ना तो पता चलेगा मुझे भी और फ्रेंड्स को भी। और देख घर पे जाके ना मम्मी सब डिस्कस भी कर लेंगे कि क्या क्या हुआ, क्योंकि मम्मी ना फ्रेंड बहुत ज्यादा फील कर रही थी कि मतलब मैं नहीं जा पा रही। और ये लाइफ की मेरे हिसाब से ऐसी फर्स्ट पीटीएम होगी जिसमें एशना नहीं जा रही है। और मैं भी इतना उदास हूँ कि क्या हुआ, आज हम लेट निकले क्योंकि दीदी की क्लास थी। हमें लग रहा था वो जल्दी ओवर हो जाएगी तो हम जिनी को भी ले आए, बट डेस्टिनी तो पहले लिखी हुई है, जो होना है वो होके रहेगा। तो अब यार ये सब बात छोड़ो, अब हम चलते हैं, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स हम लोग स्कूल पहुंच गए हैं। Yes, और पापा आपको थर्ड फ्लोर तक चढ़ना पड़ेगा। थर्ड फ्लोर तक चढ़ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? ड्रिजलिंग को मम्मी क्या कहती है? क्या बोलती है मम्मी? छम छम बारिश। नहीं, छिनर छिनर बारिश हो रही है। छिनर बारिश। तो हम मम्मी को मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और अब हम जा रहे हैं स्कूल की तरफ। Yes. यहाँ पे ध्वनि भागने में लगी हुई है। ये अभी आए हम फर्स्ट फ्लोर पे। ध्वनि हम थर्ड फ्लोर। थर्ड पे नहीं है, 2.5 पे आए हैं। क्या? 2.5 पे है अभी हम। अब कौन कौन? अब हम कौन से फ्लोर पे आ गए हैं? थर्ड पे आ गए। कहाँ पर है तेरी क्लास? तो अब हम आ गए हैं ध्वनि की क्लास में। और ये हमने प्रोजेक्ट बनाया था, हम 4 लोगों ने मिलके। एक से नहीं बन पाया, नहीं, वो ग्रुप प्रोजेक्ट था। ग्रुप प्रोजेक्ट था। अनहेल्दी बर्गर और हेल्दी बर्गर। तो बेसिकली जैसे इसमें मैदा बन होता है, हमने व्हीट बन लिखा। और जैसे इसमें मेयोनीज होती है, हमने उसमें होममेड टोमेटो प्यूरी लिखा। ध्वनि मेरी बात सुन, हाँ। देयर इज नथिंग कॉल्ड हेल्दी बर्गर इन लाइफ। नहीं, एक मिनट देखो, सीरियसली देखो। हम रोटी आटे की खा रहे हैं, आटे का बन। Tomato is healthy for you. Lettuce is also healthy. Paneer is also healthy. Cheese is also healthy. Tomato is also healthy. Tomato puree is also healthy. Bun, wheat bun is also healthy. सबसे बेस्ट पता क्या है? क्या? खिचड़ी दलिया इज ऑलवेज हेल्दी। खिचड़ी दलिया इज ऑलवेज हेल्दी। और वो भी मैंने कलर किया था बस। एआई वाला? नहीं, अच्छा वो वाला। बहुत साइड में। हमारा नंबर कब आएगा? बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। फ्रेंड्स फाइनली हम दोनों इसी क्लास टीचर से मिल लिए हैं और इतनी भर भर के कंप्लेंट्स मिली हैं, इतनी भर भर के। मतलब तू क्या कहना चाहेगी कि कितनी इतनी कंप्लेंट्स क्यों मिली है? कंप्लेंट्स नहीं मिली हैं तो क्या मिली हैं? हमने बस बोला है कि शी इज डूइंग वेल, मतलब मैं अच्छा कर रही हूँ, बस यही बोला है और कुछ बोला नहीं बस है। यही बोला है। और अब हम इरेजेबल पेन लेने जा रहे हैं। इरेजेबल पेन? हाँ, फ्रेंड्स देखो जिसको पता है ना, नहीं यहाँ चलते हैं।
फ्रेंड्स देखो, जिसको पता है ना इरेजेबल पेन क्या होता है वो कमेंट कर दो, और जिनको नहीं पता है वो वीडियो में बने रहो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इरेजेबल पेन। ध्वनि, तूने इरेजेबल पेन सबसे पहली बार कहाँ देखा था? बुक शॉप पे। बुक शॉप पे? हाँ आप लाए थे मेरे लिए एक्चुअली बुक शॉप से। अच्छा, मैं ही लेके आया था स्कूल से? हाँ। तो मैंने तुझे गंदिया डाली है मतलब? नहीं, और हो सकता है मैं बुक शॉप से कुछ और भी ले लूं। यार और कुछ नहीं लेना ध्वनि यार। नहीं, लेट्स सी डैडी। ध्वनि देख, अब मम्मी नहीं आई तो तू मेरा फालतू खर्चा कराएगी? हाँ देखो, अब मम्मी नहीं आई। मम्मी आप तो अच्छे हो, आप तो दिला ही देते। मतलब मम्मी अच्छी नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहती, बट मम्मी कहती है कि अभी है तो आप तो दिला देते हो। अच्छा, तो तू मुझे मतलब वो मक्खन लगा रही है? कह सकते हो। कह सकते हो। चले हम बुक शॉप पे? यस। बुक शॉप पे पूछो भैया से है क्या। ध्वनि मिला तेरे मतलब की चीज? हाँ भैया, कह तो रहे थे लास्ट टाइम के पिंक वाले आ जाएंगे। ध्वनि भैया ने ना एक और दिखाया था बढ़िया वाला पायलट का, वो भी देख ले एक बार। एक पायलट वाला भी दिखाया था आपने। ध्वनि देख, ये वाला आ गया एक पायलट वाला भी। ये पायलट ब्रांड का है, वो वाला चाइनीज है। अब तू देख ले, तेरे को मेड इन इंडिया चाहिए या मेड इन चाइना चाहिए? मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया चाहिए? आत्मनिर्भर बनना है तेरे को? ये अच्छा है। इरेज भी तो करके देख। हाँ। इरेज हो गया। सी। ये पायलट का पेन है फ्रेंड्स, इरेजेबल। यस, और कितने चाहिए? अच्छा लगा। एक ही बहुत है ना? एक ही बहुत है। एक ही बहुत है। और क्या और चाहिए? नोटबुक्स चाहिए मुझे घर में। लाइक अभी मेरी नोटबुक्स भरी नहीं है, बट फिर भी एक रख लेते हैं। अंकल आप नोटबुक दे दो, एक मैथ्स की, मुझे डबल लाइन वाली होती है, और एक वो साइंस की, एक ब्लैंक और एक लाइन। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए ना तेरे को? नहीं मुझे और कुछ। हाँ वैसे देख लेते नहीं हैं। नहीं, और कुछ हाँ खर्चा देख लेते नहीं। हैं। पेन हो गया तेरा और एक कॉपीज हो गई है। और कुछ भी। तो अब यहाँ पे हमारी सारी चीजें हो गई हैं। देख, कॉपीज ले ली है, पेन ले ली है, तेरी पीटीएम हो गई, जिसे भर भर के कंप्लेंट मिली है, जो कि मैं मम्मी को रिवील करूंगा, क्योंकि इसने तो मेरा वहाँ पे बिल्कुल मुंह बंद करा दिया कि आप पापा चुप रहना, तो मैंने इसको बाहर भेज दिया था, है ना? ऐसी कोई बात नहीं। अब चले फिर घर मम्मी से मिलने। सारा काम हो गया, एक चीज तो रह रही है। क्या चीज रह गई? अब पेट पूजा। कैंटीन। ध्वनि एक बात बता, अब जब मैं आती हूँ यार, तब इतनी भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती ध्वनि है। एक बात बता, हाँ। कैंटीन में आज कुछ कैसे मिलेगा, क्योंकि आज स्कूल बंद है, सिर्फ पीटीएम है। टीचर्स के लिए तो ओपन रहता है सैटरडे को। पक्का? हाँ, चलो देख लेते हैं वहाँ पे कुछ है या नहीं है। नींबूज लेते हैं। नींबूज? यस। बेटा घर में फ्रिज में ना 4 नींबू रखे हैं, उसको निचोड़ के दे दूंगा तेरे को मैं। नहीं क्या? हाँ? नींबूज लेंगे। नींबूज लेंगे? हाँ। चल देख लेते हैं वो भी आज। अब देख मम्मी आई नहीं है ना, तू मतलब मेरा ना गलत फायदा उठा रही है तू। देखो ऐसी बात नहीं है, बट लाइक मैं पापा के साथ पहली बार आई हूँ, तो एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए ना। किसका? नींबूज का? ये भी ठीक है, नहीं मुझे एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अब हमने फाइनली कैंटीन से कुछ ले लिया है। क्या क्या लिया हमने? हमने 2 कोल्ड कॉफी ली एंड और एक लिया है बड़ा पाव। मैंने जब से पापा को बताया कि स्कूल में बड़ा पाव मिलता है, पापा बस बड़ा पाव ला के दे। अगर तू कल नहीं गए ना तो आज मैंने कहा पापा बड़ा पाव ले लो। तो जब भी मैं पापा एक काम करते हैं, बड़ा पाव गाड़ी में बैठते हैं और फिर इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ गए हैं गाड़ी में, और मेरा आ गया है बड़ा पाव। शेयर करेंगे? हाँ। फ्रेंड देखो, मैंने इसका पहले ट्राई कर लेता हूँ। ये बता रही थी कि इसके स्कूल का जो बड़ा पाव होता है, रुक जा, गरम गरम बहुत ही बढ़िया। खाने लो तब तक मैं कॉफी पीता हूँ। बढ़िया है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, इसमें ये लोग वैसे मसाला और डालते हैं। मुझे क्या लग रहा था कि अगर तू स्कूल से लाती ब्रेक में और फिर घर पे लाती तो वो गर्म नहीं होता और बेकार हो जाता, पर आज जो मिला है टेस्टी है। बढ़िया। आप इसे खोलो। तू ये खाने के बहाने देख रही है क्या है? बताओ बच्चों, मेरी गाड़ी गंदी है, कैसे साफ कराऊंगा मैं? फ्रेंड मैंने खोल दिया। कैसा लगा? नहीं एक बात बता, तू तो खाती रहती है, मुझे तो खाने दे। फ्रेंड जो कितना सा छोड़ा है, चलो भाई इसको खत्म करते हैं और फिर चलते हैं, मम्मी से मिल लेते हैं और
तेरा रिव्यू बता देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फाइनली हम लोग आ गए हैं घर पे वापस। थक गए हैं हम क्योंकि इतनी ज्यादा वेटिंग थी कि क्या ही बताएं। अब चलो जिन्नी और मम्मी को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। चलो ध्वनि गेट खोलो जरा, सरप्राइज दे दो उसे। सरप्राइज। क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रही थी बस मैं। हो गई तेरी ऑनलाइन क्लास? यस, ऑनलाइन क्लास हो गई है तो अब मैं पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कर रही थी? यस। तेरी कैसी रही पीडीएफ? क्या क्या डांट सुनने को मिली? डांट जो सुनने को मिली वो देख, मैं मम्मी को अलग नहीं बताना चाहता, तुझे अलग नहीं बताना चाहता, तो तू ऊपर चल ले और मम्मी सामने बता देता हूँ। मतलब डांट पड़ी है? डांट पड़ी है और मेजर डांट पड़ी है आज। ओके। और ये देख कॉपीज ले आई है और इरेजेबल पेन ले आई है। वाह, चलो चले ऊपर। चलो ऊपर चलते हैं और मम्मी को बताते हैं क्योंकि ऐसी कंप्लेंट मिली है, मैं क्या बताऊँ। मोनिका मुंह लटका हुआ है, पता नहीं, मुझे लग रहा है कुछ सही सीरियस। जब तेरी पीटीएम होगी ना तब भी देखेंगे तेरा भी मुंह ऐसे लटका हुआ होगा। चलो भाई चलो। ध्वनि की जरा चीजें बता दें। आ गई इस ना पीटीएम इसकी हो गई है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? बैठ रहे, दर्द हो रहा है बस। दर्द हो रहा है? हाँ ज्यादा? हाँ, यहाँ पे है साइड में ना, जहाँ से वो पार्ट निकला है। डॉक्टर के पास लेके चलें एक बार? नहीं, वो तो बुलाया है उसने, जब स्टिचेस कटेंगे। स्टिचेस अभी कटेंगे? तो अभी तो दर्द रहेगा ही। अभी तू ये बता, तेरा क्या रिपोर्ट आई? ध्वनि ये बात बता, अब तू बता रही है या मैं बताऊं जो कंप्लेंट मिली है इतनी जबरदस्त? बताती हूँ, मैम ने बुलाया ठीक हूँ बट छुट्टियाँ। अच्छा, मैं तो डर गई इस ना पापा ऐसे कंप्लेंट। मैम ने ये बोला है इसकी जुलाई मंथ में छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं जब से स्कूल खुले हैं। तूने इतनी छुट्टियां कहाँ ली हैं? इस ना मैम बहुत गुस्से में थी, जो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ गुस्से में नहीं थी। गुस्से में नहीं थी, लेकिन मैम ने बोला ये गलत है, अगर ये ज्यादा छुट्टियां करेगी तो ना क्लास में कॉप अप करने में दिक्कत आएगी। तो मैंने ना उसका रीजन मैम को वैसे बता दिया है अभी तो सर्जरी कि तुम्हारी सर्जरी शेड्यूल थी तो उस वजह से 3-4 थोड़ा हुआ। छुट्टियां तो इनकी इसी वजह से ही हो गई थी कि कैसे जाएंगे स्कूल ना, हॉस्पिटल में सब थे। हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, अभी हम कॉप अप कर लेंगे। अभी हम उसकी टेंशन ले भी नहीं रहे क्योंकि मैं भी नहीं ले रही अपने सिर पे प्रेशर, बट हम कॉप अप कर लेंगे, है ना। जिन्हें जब तेरी पीटीएम होगी तो क्या कंप्लेंट मिलेगी? तो अटेंडेंस की तो मेरे हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए, हालांकि मेरी भी अटेंडेंस बहुत बहुत नहीं लो होगी, बट हाँ महीने में मान के चलो 4-5 छुट्टियां होंगी और वो 12th में चलता है। होंगी हाँ। और 8 छुट्टियां ऑटोमेटिकली होती हैं बट सैटरडे संडे की। है क्योंकि 12th में तो वैसे भी, अब जैसे मेरे स्कूल में टर्म 1 का सिलेबस खत्म हो गया है तो अब मैं प्रॉब्लली स्कूल जाऊंगी भी नहीं 1-1.5 हफ्ते, क्योंकि घर पे बैठ के प्रैक्टिस करूंगी, तो वो 12th और 10th में चलता है। क्योंकि क्या है ना, मेरी अटेंडेंस पूरी सही है, मैंने मैम से पूछा भी था कि मैम, पूरी है या कचौड़ी है? मतलब मैम ने कहा था कि हाँ 75% से ऊपर ही है मेरी अटेंडेंस। जो बोर्ड्स में जानी होती हाँ, है। तो अगर मैं थोड़ी सी छुट्टियां लूंगी भी तो मेरी अटेंडेंस वो नहीं करेगी, बेटा बीच बीच में आप चेक करते रहना कहीं ऐसा ना हो। नहीं, मम्मी का कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट या पूरी शॉर्ट नहीं होनी, शॉर्ट या पूरी अटेंडेंस वाली बात ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हो तो कुछ सीखते ही हो। सीखते ही हैं, बट जैसे अब सिलेबस खत्म हो गया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं उसके लिए खुद प्रैक्टिस करूँ तो बेटा दोनों चीजें जरूरी है, खुद प्रैक्टिस भी जरूरी है और जो मैम जो क्वेश्चन देती हैं वो भी जरूरी है, ठीक है ना। तो कभी चले गए, कभी जैसे मैम ने कहा कि आज आ जाओ मैं रिवीजन करा रही हूँ, तब आप स्कूल चले गए। अदरवाइज मैम ने कहा आप घर पे स्टडी, जैसे मैम ने 10th में भी बोला था कि आप घर पे स्टडी कर सकते हो, तब आप घर पे कर रहे हो, और जब मैम कह रही है स्कूल आओ हम रिवीजन करा रहे हैं तब आप रिवीजन करने जरूर जाओ स्कूल ना। इस ना मैं एक ना तुम्हें शॉकिंग न्यूज और दे देता हूँ। मैंने टीचर को किसी पेरेंट से बात करते हुए सुना कि शायद 2 सैटरडे वीक में से स्कूल ओपन हो जाएंगे और जो स्कूल ओपन होंगे उसमें 2 या 3 घंटे के लिए बुलाएंगे, लाइक हाफ डे। मेरे हिसाब से देखो, अगर ऐसा होगा तो मेरे हिसाब से मैम सब पेरेंट्स को बुलाएंगे, मतलब कि सब बच्चों को बुलाएंगे। पेरेंट्स सॉरी मैंने नहीं ऐसा नहीं है, मेरे भी क्लास में मैथ्स वाली मैम कुछ बच्चों को, सिलेक्टिव बच्चों को बुला रही हैं फॉर प्रैक्टिस। यस, तो हो सकता है कि कहना चाह रही तो ध्वनि को भी जाना पड़ेगा। नहीं, वो अच्छे बच्चों को भी बुला रही है। हाँ, अच्छे बच्चों को भी बुला रही है, ऐसा नहीं। तो फिर ध्वनि को नहीं जाना पड़ेगा। जिनका मन है वो जा सकते हैं, बट स्पेसिफिकली उन्होंने खुद। जिन्हें एक बात बता, तू सच बताइयो किसका मन होता है सैटरडे को स्कूल जाने का? वो किसी का नहीं होता। तो फिर अपने मन से कैसे जाएंगे? देखो चलो जो भी है, जो स्कूल डिसीजन लेगा वो बेस्ट लेगा।
नोटबुक कैसी लाई है? अरे मम्मी मेरे घर वो जो घर पे नोटबुक सब खत्म हो रही है मैथ्स और इंटरव्यू की, तो मैं ले आई कि मेरे को क्लासेस के बीच में ना जाना पड़े। अच्छा, बस तुझे स्टेशनरी शॉप जाने का बहाना और चाहिए मैं होता है। इरेजेबल पेन भी ले आई। कितने इरेजेबल पेन लाए? पायलट पेन है। पॉयलेट पेन है भाई, पॉयलेट पेन हमारे टाइम में आता था। तो फ्रेंड्स, आपकी भी पीटीएम चल रही होगी तो अच्छे से उसको अटेंड करो, जो आपके टीचर्स कह रहे हैं उस पर ध्यान दो और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो तो